हम नयु न जानामि विधाता किम करिष्यसि। इस मंत्र का अर्थ है कि अगले आधे क्षण के बाद विधाता क्या करने जा रहा है इसका कोई भरोसा नहीं। कल तो खैर छोड़ो, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। क्षणार्धम, आधे क्षण बाद आपके साथ कौन सी घटना घटने वाली है इसका आपको पता नहीं। इसलिए शुभ काम करने की इच्छा जिस पल पैदा हो जाए उसी पल उसको कर डालो फटाफट, उसी पल करके छुट्टी कर दो। अगले पल क्या होने वाला है, पल में परलय होता है, बहुर करेगो कब। तो गुरु जी यही बोले थे बेग, लेकिन कल पर टाल दिए। अनाउंसमेंट भी कर दिए महाराज जी, माइक लेके बोल दिए पब्लिक में कि कल राम का राज्याभिषेक है, सब लोग तैयारी करो और कल से राम राजा रहेंगे। अब घर घर में बधाई शुरू हो गई, घर घर में सब खुशहाली छा गई, कल राम राजा, कल राम राजा। इधर तो बधाइयाँ शुरू हो गई अयोध्या में, उधर देवताओं को ये बधाइयाँ नहीं सुहा रही। देवताओं को लगा कि अगर कल राम राजा बन गए, गद्दी बैठ गए, तो रावण कैसे मरेगा। नाक में नकेल डाले सबके जीना हराम किए है। रावण तो मरेगा तब जब ये पहले जंगल को जाए, बिना वनवास किए रावण को नहीं मार सकते। आपको पता है किसी श्रोता को हमारे, रावण का आध्यात्मिक अर्थ क्या होता है? कोई आप में से है कोई? बाबा, रावण माने मोह भी होता है। वाह, मोह ही होता है, मोह भी नहीं, मोह ही। तुलसी के शब्दों में मोह दस माओले, मोह रावण। और ये मोह जानते हो कहां रहता है? ये मोह रहता है देह में 14 स्थानों पर। जो आपकी बॉडी है ना, ये इसमें 14 ऐसे पार्ट हैं जहां ये मोह रहता है। और 14 स्थानों बैठे हुए इस मोह रूपी रावण को मारने के लिए 14 साल का वनवास बहुत आवश्यक होता है। बिना 14 साल का वनवास किए ये 14 जगह बैठा हुआ मोह नहीं मरता है। 14 स्थान देह में है जहां 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 मोह बैठा हुआ। रावण माने वो लंका वाला नहीं, लंका का रावण नहीं, उसको वो कहानी है। मोह, मोह रावण है, और मोह इस देह में 14 स्थान बैठा हुआ है। कौन कौन? 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये 14 स्थान है मोह के निवास करने के। यहाँ 14 जगह रहता है वो। अब इस 14 स्थान पर बैठे मोह को मारना अगर है, इस रावण को खत्म करना है, तो फिर आपको 14 साल का वनवास, एकांतवास, साधना, ये सब आवश्यक होगी, तभी ये मोह को मार पाओगे। तो ये तो गद्दी बैठ जाएंगे तो रावण कैसे मरेगा? तो देवताओं ने माता सरस्वती को भेजा कि माता जी जाओ, अयोध्या में जाओ और ऐसी कुछ कहानी पलटो, ऐसा कुछ गेम बिगाड़ो अयोध्या का कि रात भर में सारी कहानी फेल कर दो। राम जी गद्दी पर न बैठे कल सवेरे, जंगल को जाएं, तब रावण मरेगा। अब माता सरस्वती देवताओं की विनती पर आई। अब आई तो घूम रही थी अयोध्या के ऊपर ऊपर, ढूंढ रही थी किसकी बुद्धि फिराऊं मैं, किसकी बुद्धि फिराऊं जो राम राज्य में डिस्टरबेंस करे। तब उनको अंदर से तो पता था ही कि जिसने अयोध्या का पानी पिया होगा सरजू मैया का, और जिसकी रगों में अयोध्या के गेहूं की रोटी का खून दौड़ रहा होगा, वो व्यक्ति राम के राज्याभिषेक में डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। तो ऐसा कोई मिल जाए जो अयोध्या का मूल ना हो, जिसकी रगों में यहाँ का रक्त ना हो अयोध्या का, ऐसा कोई मिल जाए रिफ्यूजी जो कहीं बाहर से आके बसा हो, जिसकी रगों में अयोध्या का खून ना हो, जिसकी रगों में सरजू मैया का पानी ना हो, वो इसको बिगाड़ सकता है खेल को। तो ढूंढ रही थी मैया सरस्वती, तब तक मिल गई उसको एक रिफ्यूजी, विदेशी महिला मिल गई। विदेशी महिला, अब विदेशी महिला एक विदेशी महिला की बुद्धि माता जी ने फिरा दिया। अब विदेशी महिला दौड़ी और इंटरफेयर करना शुरू किया। भारत की राजनीति में जब जब किसी विदेशी महिला ने इंटरफेयर किया है, जब जब, तो देश को बंटाधार किया, उसने बंटाधार किया। विदेशी आदमी का इंटरफेयर हमारे देश में नहीं होना चाहिए, साफ सी बात है। वो विदेशी महिला थी, वो अयोध्या की नहीं थी, वो कश्मीर की थी, बाहर से आई थी, वो दहेज में कई के साथ आई थी। वो क्या नाम था? है? मंथरा, कुबड़ी दहेज का आइटम थी। और दहेज का आइटम कितना घातक होता है शास्त्रों में 2 दहेज के आइटम हैं। एक महाभारत का शकुनी दहेज में आया था, वो गांधारी की शादी हुई तो दहेज में लंगड़ा आया था वो। और दहेज में कुबड़ी आई है मंथरा कई के साथ।
और दहेज के आइटम कितना विनाशकारी सिद्ध होते हैं। उधर वो लंगड़ा पूरे हस्तिनापुर की नाश पढ़ दिया, शकुनी, और इधर ये कुबड़ी भी। और गोस्वामी जी कहते हैं, नाम मंथरा मंदमती चेरी अजस पे तारी तारी हरी हरी श्रीरामति में हरी श्रीरामति में नाम मंथरा मंदमती चेरी अजस पे तारी तारी हरी हरी श्रीरामति माता सरस्वती ने मंथरा की बुद्धि फिराई। अब मंथरा वहां से भागी तो कैकेयी की मति फेर दिया। ऐसा उसको पढ़ाया कैकेयी को कि जानती हो माता जी, तुम खाली पड़ी रहती हो, सोती हो, खाती हो, तुम्हें पता है तुम्हारे खिलाफ बड़ी भारी साजिश चल रही अयोध्या में। तुम्हारे बेटे को भेज दिया ननिहाल भरत जी को, और पीछे कौशल्या ने दशरथ जी को माइंड वॉश करके और अपने बेटे गद्दी करवा लिया है। कल राम का राज्याभिषेक है। और जानती हो माँ कैकेयी जी, अगर कल गद्दी राम जी की हो गई कल सवेरे, तो जानती हो इसका अंजाम क्या होगा? तुम्हारा जो बेटा भरत है जिंदगी भर के लिए राज सत्ता से बाहर हो जाएगा, जिंदगी भर के लिए। अच्छा आप ही सोचो, वो पढ़ा रही है कैकेयी को कि अगर राम राजा बन गए तो राम के बाद कौन बनेगा? अगर राम राजा बन गए तो राम के बाद गद्दी कौन बैठेगा? राम के बेटे लवकुश, और लवकुश के बाद उनके बेटे, फिर उनके बाद उनके बेटे, उनके बाद उनके बेटे। तुम्हारे भरत का फिर क्या होगा? वो तो हमेशा हमेशा के लिए। अगर राम गद्दी बैठे तो राम बाद लवकुश, लवकुश बाद वे, फिर भरत, तो उनके पर क्या होगा? तुम्हारा भरत तो दूध की मक्खी के ऐसा हमेशा के लिए बाहर। अब इस ढंग से पढ़ाया कैकेयी को मंथरा ने कि कैकेयी पूरा कांप गई। मंथरा, मेरे खिलाफ तो बड़ा जाल चल रहा है अयोध्या में, मेरे बेटे की तो पूरी जिंदगी भर के लिए कहानी खत्म हो जाएगी। वो खाली बस पंखा करता रह जाएगा, पंखा करता हुआ। राम गद्दी बैठेंगे वो पंखा करेगा, और फिर उनका लड़का बैठेगा राम का, तो फिर वो उनके लड़के पंखा करेंगे, फिर हमारे भरत का क्या होगा? इस ढंग से पढ़ाया कि कैकेयी पूरा कांप गई और कहा, मंथरा कुछ भी हो जाए कल गद्दी राम की नहीं होनी चाहिए। मंथरा ने कहा, अरे महारानी जी, अभी भी तुम्हारे हाथ में पूरी बाजी है, चाहो तो एक रात में पूरी कहानी पलट दो। कहा कैसे? कब मैं जो बताऊं करो, करोगी? तो बोली कैकेयी, परऊं कूप तू बचन पर, अगर तू बोल दे मैं कुएं में गिर जाऊं, तू बोल दे तो मैं सकऊं पुत पति त्यागी, अपना पुत्र और पति दोनों त्याग दूं तेरे कहने पर। और मंथरा को बना लिया गुरु, तो जो कहेगी वही करूंगी। और ध्यान देकर सुनिएगा, दुष्ट आदमी को अगर आपने सचिव बनाया अपना है, सलाहकार, इसको बिल्कुल पॉइंट पर ध्यान दो। अगर आपने किसी नीच की सलाह ले लिया है जीवन में कि तुम जो कहोगे वही करूंगा, तो जान लो कि अब बंटाधार होने वाला है जीवन, बंटाधार। नीच की सलाह इंसान को बहुत गहरे भेद देती है, बहुत नीचे। कैकेयी जैसी महान नारी, कैकेयी जैसी क्रांतिकारी महिला, जिसने अपनी कोख से भरत के ऐसे महापुरुष को पैदा किया, जिसकी कोख से भरत के ऐसा संत उपजा है, और वो माँ एक दुष्ट की राय मांग रही है, तू जो कहेगी वही करूंगी, तू जो कहेगी। और दुष्ट की राय जब कोई अच्छा ले लेता है ना, तो फिर अच्छा वो अच्छा नहीं बचता है, फिर वो भी दुष्ट हो जाता है, उसका पतन हो जाता है। इसलिए मेरी विनती है हाथ जोड़ करके, कभी भी किसी नीच की राय मत मानिएगा, न मानो, न मांगिएगा और न मानिएगा। नीच की राय मांगना भी मत और मानना भी मत कभी भी जिंदगी में। नीच की राय मानने वाला फिर चाहे कितना महापुरुष हो, वो बहुत पतित हो जाता है। अब कैकेयी ने मांग लिया, जो कहोगी वही करूंगी। तब मंथरा ने पढ़ा दिया कि दुई वरदान। माता जी, आपने कई बार सुनाया है कि आपके 2 वरदान महाराज जी के पास ड्यू उधार पड़े हैं, बहुत दिनों से पड़े हुए हैं। आज मांग लो शाम को जो महाराज जी आवे तो। दुई वरदान उपसन खाती, दुई वरदान उपसन खाती, मांगो आजो जुड़ावो छाती, मांगो आजो जुड़ावो छाती। सुतहि राजू राम ही बनवास,
जी तुम्हारे वरदान जो